बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफ़ा हो। आज हम बात करते हैं, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है ईयू सेटलमेंट स्कीम का, तो एक ऑप्शन होता है एडवन रिव्यू। एडवन रिव्यू क्या चीज़ है, किस तरीके से आपने अप्लाई करना होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने ईयू सेटलमेंट स्कीम के लिए अप्लाई किया है, चाहे आपने डायरेक्ट प्री सेटल या सेटलमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई किया है, या तो आप फैमिली परमिट पर यूके में आ गए हैं और आपने ईयू सेटलमेंट स्कीम में प्री सेटल के लिए अप्लाई किया है, तो आपको एक उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होती है। अगर आप उसको पूरा नहीं करते तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है और आपको एडमन रिव्यू का ऑप्शन दिया जाता है अपील के साथ ही। या तो आप एडमन रिव्यू कर लें पहले या अपील कर लें, ये आपकी मर्ज़ी होती है। अब एडमन रिव्यू का जो ऑप्शन है वो हर किसी को नहीं दिया जाता है। आपके रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर अगर ये लिखा हुआ है कि आप एडमन रिव्यू कर सकते हैं तो आपने ये करना होता है। एडमन रिव्यू दो सूरतों में आपको दिया जाता है। अगर आपकी दरख्वास्त जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करती तो आपको रिफ्यूज़ल के तौर पे एडमन रिव्यू फ़ाइल करना होता है। सेकंड, आप सेटल स्टेटस के अख्तियार थे, आपको प्री सेटल स्टेटस दे दिया है इन्होंने, तो इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं एडमन रिव्यू। ये इनसाइड द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री दोनों ऑप्शंस में किया जा सकता है। एक बात ध्यान में रखें कि ऐसा भी होता है कि कुछ लोग फैमिली परमिट लेके, जो 6 महीने का होता है, आप यूके आते हैं एज अ नॉन ईयू नेशनल फैमिली मेम्बर के। अब जिस वक्त आप बॉर्डर पे आते हैं तो वहाँ पे आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है, कोई भी वजूहत होती हैं, उस वक्त भी आप एडमन रिव्यू का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि पहले तो आपने ये देखना है कि आपने एडमन रिव्यू करना है या अपील करनी है। अब एडमन रिव्यू का जो है ना, आपके पास 28 दिन का टाइम होता है एडमन रिव्यू फ़ाइल करने के लिए, अगर आप यूके से बाहर मौजूद हैं। अगर यूके के अंदर हैं तो फिर आपके पास जो है ना कम टाइम होता है। ये ऑनलाइन आपने एक जो है ना वो एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है अपील की तरह ही। इसकी जो फ़ीस है वो है 80 पाउंड, जो कि आपने फॉर्म के अंदर डिटेल देनी होती है कार्ड की, और वो उससे डिडक्ट कर लेते हैं। एडमन रिव्यू का सबसे अच्छा फ़ायदा जो है वो ये है कि आप एक न्यू एविडेंस भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो आप दे सकते हैं। इसी तरीके से कोई पुरानी एविडेंस है, गलत दे दिया आपने, उसको भी आप कह सकते हैं कि उस एविडेंस को इग्नोर कर दिया जाए। एडमन रिव्यू का कहा तो ये गया है कि ये बहुत जल्दी डिसाइड करते हैं नॉर्मली, और लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा देर लग रही है, तकरीबन 1 साल का टाइम लग रहा है इसके ऊपर। लेकिन इसकी जो अच्छी चीज़ ये है कि ये अपील से सस्ता तरीका है। मतलब अपील में तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है आपका, अपील की फ़ीस भी ज़्यादा होती है। अगर आप ओरल अपील करेंगे तो 140 पाउंड होती है, पेपर अपील करेंगे तो 80 पाउंड होती है। और अपील के लिए जो है ना वकील बहुत ज़्यादा फ़ीस भी चार्ज करते हैं, क्योंकि वो तो फिर कोर्ट का मसला है, कोर्ट के मामला आते हैं। डे टू डे आपको जो है ना उसमें इंगेजमेंट होती है बहुत ज़्यादा, उसमें जो है ना आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी होती है और एविडेंस भी देनी होती है स्पॉन्सर को या उसके विटनेस को। जबकि एडमन रिव्यू में काम कम करना होता है, वकील के लिए भी आसानी होती है। फ्रेश एविडेंस डाल दो, आपने डाल दे, किसी ने कोर्ट में नहीं जाना और किसी ने इसके बाद जो है ना इसको परसू भी नहीं करना। ख़ुद ही इसकी जिस वक्त जो उनको कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो आपसे मांग लेंगे, अदरवाइज़ उस पर डिसीजन कर देंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा, अगर एडमन रिव्यू आपका रिफ्यूज़ हो गया, उन्होंने अपना जो डिसीजन है उसको मेंटेन रखा, तो फिर इसके ख़िलाफ़ आप अपील भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप टाइम गेन कर सकते हैं। लोगों के मुख्तलिफ़ सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं केसेस को बाद होगा, तो आप एडमन रिव्यू का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। पहले इसको यूज़ करें और फिर बाद में आप अपील पे चले जाएं, आपको एक अच्छा टाइम स्लॉट मिल जाएगा। लेकिन ये एडमन रिव्यू देखा जाए तो ज़्यादा देर लग रही है आजकल, तो आपकी मर्ज़ी है अगर आपने अप्लाई करना है कि नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर आपको एडमन रिव्यू का ऑप्शन दिया गया है तो उसको अवेल करना चाहिए।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।